वेलकम फ्रेंड्स, एज प्रॉमिस्ड लास्ट वीडियो में मैं सीरीज लेके आया हूं गुड शेयर्स की टू बाय एट दिस पॉइंट इन टाइम। ब्रेकआउट अगर असली है तो भी फायदा देगा और अगर ब्रेकआउट नकली है तो भी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि जल्दी ही फायदा देगा। और अगर ब्रेकआउट नकली है और जल्दी फायदा ना दे तो लॉन्ग टर्म में तो फायदा देगा ही देगा। सो इट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर इन्वेस्टर्स। किस किस लेवल पे बाय कर सकते हैं उनकी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, फिर उसके बाद समझाऊंगा क्यों कह रहा हूं इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और अगर ट्रेडर्स चाहें तो इनका इस्तेमाल अपनी समझ से यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स पे मैं क्या कहता हूं और वो होता है कि नहीं होता है, वो कोई भी दिन का पिछला वीडियो उठाइए, उस दिन का चार्ट उठाइए, देखिए। मैं डेली कमेंट्री तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की रोज देता ही हूं। सो आपको उससे कॉन्फिडेंस आए तो डू यूटिलाइज इट अगर आपको ठीक लगे तो। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। बाकी चलते हैं चार्ट पर और समझते हैं। देखिए ये है चार्ट। सबसे पहले अगर आप समझें तो ये है वीकली मंथली चार्ट फॉर एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए सुपर ट्रेंड इसका क्या चल रहा है। देखिए इसका जो प्राइमरी ट्रेंड जिसे कहते हैं वो सिंपली एकदम अप मूव में है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े लेवल का टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो मंथली चार्ट है ये 2020 में 150 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 143 इनफैक्ट, और वहां से ये कहां पहुंच गया है 584 पे। यानी कि अगर मैं इन्वेस्टर हूं और 2020 में मैंने बाय करा था इसे तो ये 3 गुना से ज्यादा हो चुका है, 4 गुना मान सकते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, उससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट जोन था 149 के नीचे कभी नहीं मिलेगा, वहां पर भी कभी मिल जाए तो बहुत 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 नामुमकिन जैसी बात है, कोरोना जैसा कुछ हो जाए, क्योंकि इसने बहुत अच्छी कंसोलिडेशन करी है वहां पर। यहाँ पे सपोर्ट ली इसने, फिर यहाँ पे भी वही लेवल पे सपोर्ट ली, यहाँ पे भी वही लेवल पे सपोर्ट ली, यहाँ पे भी वही सपोर्ट ली। यानी कि इसने कितनी कंसोलिडेशन करी है इसको समझ लीजिए, जो कि एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है। 2011 से लेकर ऑलमोस्ट 2020 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 9-10 साल इसने कंसोलिडेशन करने के बाद अपना अप मूव शुरू करा है। ये छोटा अप मूव नहीं होता है, ये बड़ा अप मूव होता है, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है 2020 से लगातार, और अभी ये 4 गुना हो चुका है। इसको समझ लीजिए कितना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होगा जिसकी वजह से ये मूव दिखा रहा है। सो अगर आप इन्वेस्टर है तो ऐसे शेयरों में तो जरूर रहना चाहिए, इस बात को समझ लीजिए। तो बाय करना बनता है, हाँ एज अ इन्वेस्टर तो बिल्कुल बनता है। अब मैं किस लेवल पे बाय करूं या कौन सा समझदारी का लेवल होगा उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरऑल टॉप लेवल्स बता देता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल अभी जिस पे ये है 584 पे, अगर आप यहां बाय कर इसको रखना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहां भी ये कुछ टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। मंथली चार्ट की बात करें तो 3 महीने से यहीं चल रहा है। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि ये अपना दिखाता हुआ नजर आए। बैंक निफ्टी भी लगाड़ है, अगर ब्रेकआउट आता है बैंक निफ्टी में तो ये उनमें से एक टॉप शेयर होगा जो जल्दी ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, कहां कहां बाय कर सकते हैं। देखिए 5 लेवल बनाने होते हैं। मनी मैनेजमेंट रूल बता देता हूं। अपनी कैपिटल अगर आपने इसमें लगानी है, मान लीजिए 100 रुपए, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है, तो 100% मान लीजिए, उसको 5 हिस्सों में बांट लीजिए, 20% का एक हिस्सा बन गया। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी 584 पे है, बाय कीजिए यहाँ पर। अगर ये यहाँ पर आपको मिलता है और नीचे आता है तो 565 पे और ऐड किया जा सकता है, और नीचे आता है तो 526 पे फिर से ऐड किया जा सकता है 520-30 के एरिया में, और उसके नीचे आता है तो फिर 477 विल बी दी वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट लेवल। अगर यहाँ मिल जाए तो आप और ऐड कर सकते हैं, और अगर इसके नीचे जाए और कहीं मिल जाए, जो कि होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बट इसका पुराना पैटर्न ये कह रहा है कि जब ये ऐसा हाई बनाता है तो ये 2-1 साल में तो आता ही है। अगर आपको बिल्कुल ही सस्ते में चाहिए हो तो 440 के आसपास इसका इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां पे कभी मिल जाए तो और ऐड कर सकते हैं। 5 हिस्से बनाए, 5 लेवल मैंने आपको बता दिए कहां पे बाय कर सकते हैं। ये भी नीचे की तरफ 4 बताए हैं, 5वां ऊपर जो बनता है, अगर आपने इसको बाय करा 584 पे और ये चला जाता है एक ही पार्ट में आपके 617 पे, या इनफैक्ट 630 मानकर चलिए, 630 के ऊपर क्लोजिंग कर लेता है, तो बॉस इसको बिंदास बाय कर लीजिएगा, और छोटा सा स्टॉप लॉस उसमें आप बना लीजिएगा 619-20 का। फिर ये वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वापस आया तो इसका मतलब ये ऊपर गया था ट्रैप करने के लिए, तब एक फॉल आ सकता है, फिर नीचे के लेवलों को आप यूज कर फिर से बाइंग कर सकते हैं। और नहीं
तो ये ऊपर अगर यहाँ से गया 630 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करा तो ये बहुत तेज दौड़ेगा और 820, 30, 40 आराम से आता हुआ नजर आएगा जल्दी ही। और उसके बाद इनफैक्ट इंपल्सिव मूव आना है। अब अगर वो आया, वही हुआ इंपल्सिव मूव, तो ये 1000 तक भी पहुंच जाए अगर आने वाले 2-3 साल में, तो मैं हैरान नहीं हूंगा। आई होप लेवल्स आपकी समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको गेम समझाता हूँ कि क्यों मैं बाकी की चीजें कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले चलते हैं वीकली चार्ट पे भी समझ लीजिए, मंथली पे ये है तो स्ट्रेंथ है कि नहीं है। तो देखिए, वीकली चार्ट पे ये कंसोलिडेशन जैसे मोड में चल रहा था और ये अभी हायर हाइज बनाता हुआ चल रहा है। ठीक है, हायर हाइज कैसे बना रहा है, देखिए इसने यहाँ पे बनाया था पैटर्न, वीकली चार्ट है ये, आप देखिए इसने यहाँ पे सपोर्ट ली और ये हाई था। ठीक है, इस हाई के ऊपर गया, इसने अगला हाई यहाँ पे बनाया और फिर से इसने ऊपर हायर हाई बनाते हुए यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर हायर हाई बनाया, इसने यहाँ पे हाई बनाया, फिर इसी हाई को दोबारा से ऑलमोस्ट ओनर करा, हालांकि हायर हाई था। लेकिन अगर हम लोअर लोज की बात करें तो फिर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन में चला गया और ये तीनों लो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे लगाए इसने। उसके बाद फिर से ऊपर गया है, अब ये इसने फिर से हायर हाई बनाया और हायर लो बनाया और उसके बाद अब ये नीचे आया और अब फिर से ये सेम लेवल पे टेस्ट करा गया है। और यहाँ से अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये देख लीजिए, यहाँ पर भी इसने वही पैटर्न बनाया था, अब भी ये वही पैटर्न बना रहा है। और अगर इसी तरह चल रहा है तो ये जो अप मूव आया था, आप इसको कैप्चर करने की बात सोच रहे हैं, ये समझ लीजिए। और ये मूव जो था 440 से लेकर सीधा 617 था, यानी कि ना करते हुए भी आपको 180-200 रुपए का मूव मिल रहा है। तो आपको अगर ये समझ में आ रहा है, मंथली समझा दिया, वीकली समझा दिया, राइट। अब मैं इसको आपको और आगे समझाता हूं कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या देख रहे हैं और क्या हो सकता है। तो इसके अंदर में डेली चार्ट भी देख लेते हैं दोस्त, वो भी आपको कुछ समझाएगा, वो भी क्या गेम है वो भी समझाता हूँ। देखिए, डेली चार्ट के अंदर में ये कब से कंसोलिडेशन में है आप देख लीजिए, ये यहाँ से चल रहा था, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये यहाँ से इसने सबको बाहर करा, डब्ल्यू सा पैटर्न बनाया, इसने ये करा, डब्ल्यू की नेकलाइन के पास इसने रेजिस्टेंस ली, अब भी ये डब्ल्यू की नेकलाइन के पास ही रेजिस्टेंस ले रहा था। सॉरी, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप देख पाएंगे। देखिए, ये डब्ल्यू पैटर्न आपकी समझ में आया, ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न है, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, डब्ल्यू पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसने यहाँ पर नेकलाइन बनती है, इसको पार कर ले तो इसको और ऊपर जाना चाहिए, राइट। इसने इसी के ऊपर फिर से कंसोलिडेशन कर लिया, गेम हो रहा है ऊपर नीचे, बीच में यहाँ पर ट्रैप करके 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा है। और उसके बाद ये नीचे आया, अगर ये ऊपर जाता है तो भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज पहला लेवल पहली बार यहाँ पे टेस्ट करा, फिर दूसरी बार इसने यहाँ पे टेस्ट करा और अब तीसरा अटेम्प्ट होगा, थर्ड अटेम्प्ट में बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है कि वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ऊपर निकल जाए। अगर निकला तो अगली रेजिस्टेंस जो बनती है वो 617-18 के पास, 617 से इनफैक्ट बनती है 630 तक की, इसको तो छूता हुआ नजर आ सकता है। तो इतने में ही हमारे को एक अच्छा रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है। 4 रुपए का स्टॉप लॉस, 584 पे खरीद के 580 का अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो भी बहुत अच्छी गेम बनती है, 560 का लगाते हैं तो भी अच्छी गेम बनती है और इस तरह से हमारा रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया बनता है। तो छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी इसके अंदर गेम रिस्क ले सकता है। ठीक है, रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। अब इसके आगे की बात कर लेते हैं कि ये है तो डाउन ट्रेंड में, मैं फिर क्यों कह रहा हूँ कि इसको अभी बाय कर लीजिए, क्योंकि अगर बात करें हम इसकी, ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो पिछले करीब 5 दिन से लगातार ये डिप दिखा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये राइट टाइम है बाय करने का, तो आइए उसको समझ लेते हैं। पहले मैं दिखाता हूँ आपको रिवर्सल के साइंस इसमें आर्ली चार्ट पे चलते हुए। देखिए इसके अंदर में क्या हुआ है, इसमें फ्राइडे को द लास्ट ट्रेडिंग डे में आखिरी की 2 घंटे की कैंडल्स को अगर आप देखेंगे तो उनमें देखिए ताकत कितनी है। और ये देखिए आप, ठीक है, ये कितने अच्छे स्ट्रॉन्ग साइंस दे रहा है। यहाँ पर इसने बाय का साइन दिखाया है, 1 घंटा 2 घंटे की कैंडल, यानी कि ये फ्राइडे को बाय में आ गया था। अब उसके बाद इसका लाभ, अब पैटर्न देखिए आर्ली पे क्या बन रहा है। आर्ली पे जो ये पैटर्न बना के शुरू हुआ है इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। उसके बाद इसने अपने उसके हाई को और नेकलाइन को क्रॉस कर दिया है। ये कह रहा है कि ऊपर जा रहा हूं, सीधा सीधा 580-90 का लेवल तो आ ही रहा है। ठीक है, समझ में आया। और रिवर्सल के साइन तो हमें छोटे से छोटे जल्दी से जल्दी पकड़ने होते हैं और मैं रोज बताता हूँ वीडियो में, जब कोई शेयर गिर रहा हो तब उसको देखते रहिए, मत खरीदिए मत खरीदिए। जब वो गिर कर रिवर्सल का साइन दे, दैट इज द टाइम व्हेन रिटेल शुड ट्राई एंड बाय। अदरवाइज रिटेल तो जब ऊपर भाग रहा होता है, टॉप पे होता है, तभी बाय करता है। तो यहाँ पर हम डिप पे बाय करना सिखा रहा हूँ, डू यूज दैट। अब इसके बाद ये अगर आपको समझ में आ गया, लेवल्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाले बता दिए, तो आपको दूसरी बात बताता हूँ कि गेम कहाँ पे क्या होता नजर आएगा। मेरी कमेंट्री जिसके लिए कि आप लोग मेरे को
प्यार देते रहे हैं, वो क्या है उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, अब ये अगर चलना शुरू करता है तो सबसे पहले इसको जिस जोन में है ये, यही बुल्स एंड बियर का जोन बनता है। इसको सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पहले जो पार करना है वो 586 के ऊपर ट्रेड करेगा, तो ये और ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। अगला बुल्स एंड बियर का जोन जहां पे फाइट होती नजर आएगी ऊपर जाने के बाद, वो 595 से शुरू होता है और उसके बाद ये 598 600 तक का लेवल बनता है, जहां पे ये फंस सकता है अगर इसको फंसना है तो। लेकिन अगर इसने 598 को पार कर लिया तो ये स्ट्रेंथ में बुल्स बहुत स्ट्रांग हैं, बायर्स बहुत स्ट्रांग हैं, ये दिखाने लग जाएगा। और अगर इसने ऊपर से 599 को पार करा तो इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ये बता देगा ये, और इसके बाद ऊपर जा रहा है। अब इसके बाद अगर बात करें तो पिछली रेजिस्टेंस इसके बाद जो नियरेस्ट वाली है और कोई है ही नहीं आर्ली पे तो। और डेली पे अगर देखें आप, इसके बाद प्रीवियस रेजिस्टेंस कहां बनती है, तब ये कहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है 617-18 तक। और अगर इसको पार करा, जो कि जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने नया हाई दिया है, तो फिर ये 630 के पार तो फिर रॉकेट बन जाएगा, क्योंकि फिर तो ये न्यू हाईज बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। और बाकी मैंने मंथली और वीकली गेम समझाई है, उसके मुताबिक ये 840-50 को भी छू सकता है। अगर इन्वेस्टर है तो बहुत अच्छा राइट टाइम है बाय करने का। थोड़े इसमें अभी बाय करिए, नीचे जाए तो और बाय करिए, नहीं तो वेट करिए, 617 के ऊपर दिखे तो बाय करिए। इस तरह से आप इसमें अच्छा फायदा उठा सकते हैं। फंडामेंटल्स की कोई बात ही नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वन ऑफ द टॉप बैंक्स फॉर इंडिया, टॉप कंट्रीब्यूटर्स, टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आता है तो ये तो चलता हुआ नजर आएगा ही आएगा, विच इज द परफेक्ट टाइम फॉर दिस शेयर टू गो अप। होप आपकी समझ में आया होगा, आप ढंग से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में डाल सकते हैं, और कोई शेयर जिस पे आप चाहते हो बैंकिंग में बात करूं तो उसके लिए भी लिख सकते हैं। आई ट्राई एंड make the analysis on that. With this I conclude this video and don't forget to watch other videos, क्योंकि इसके बाद मैं और भी शेयर देने वाला हूं और ऐसे ही समझाने वाला हूं। अगर ये आपकी समझ में आया है और अच्छा लगता है तो do like, subscribe and share the video. I'll be thankful. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.